दोस्तों, आप लोगों के साथ भी अक्सर ये होता होगा कि आप किसी का काम करने जाते हैं, अपनी तरफ से खूब कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो जाए, लेकिन कई बारी ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है। कस्टमर कहता है कि भाई साहब, हमारा मोटर, हमारा पंखा, हमारा प्रोडक्ट तो आज से पहले बहुत बढ़िया चल रहा था और आप जब से एक सामान चेंज करके गए हैं, तभी से उसके अंदर धुआँ निकलने लग गया, वो बंद हो गया चलते-चलते। आखिर ऐसा क्या आपने कर दिया? क्यों ऐसा किया आखिर? क्या हमारे से ऐसी दुश्मनी थी? यानी कि आपके ऊपर जहाँ आप भला काम, अच्छा काम अपनी तरफ से सोच करके करते हैं, उसके विपरीत आपको इल्ज़ाम मिल जाता है। कस्टमर कहता है कि आपने हमारा नुकसान कर दिया। जैसे कि दोस्तों, कल मैं गया एक पंखे का मतलब कैपेसिटर बदलने के लिए, और कैपेसिटर बदलते समय बंदे ने क्या है कि आज से कुछ दिनों पहले ही, यानी कि 2 महीने पहले ही अपने पंखे का कैपेसिटर बदलवाया था, और वो कैपेसिटर था लोकल। 2 महीने के अंदर ही उसका जो कैपेसिटर था वो वीक हो गया। अब वीक जब हो जाता है कैपेसिटर, तो उसके बाद में जो हमारे पंखा होता है उसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब उसको मैं बदलने के लिए गया, बदल करके मैंने वहाँ पर ये हैवेल्स का कैपेसिटर लगा दिया। यानी कि मैंने सोचा कि क्यों ना इनके अंदर मतलब पंखे में बढ़िया कैपेसिटर लगा दें, ताकि इसकी जो लाइफ है वो दुगनी तिगुनी हो जाए, क्योंकि हैवेल्स का कैपेसिटर कम से कम 2-3 साल तक चले जाता है, ठीक है ना, पंखे के अंदर। लोकल वाला 1 साल के अंदर वीक हो जाता है, चाहे कोई भी कंपनी को, इसके अलावा। तो ये कैपेसिटर मैं जा करके वहाँ पे लगा दिया, और कैपेसिटर लगाने के बाद में आज कस्टमर का फ़ोन मेरे पास आता है और वो कहता है कि भाई साहब, क्या यार, इतना दिन से हमारा पंखा चल रहा था और आप जो है कि जब से कैपेसिटर बदल के गए उसके 1 घंटे बाद ही ये बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कौन-सा कैपेसिटर आपने लगा दिया? कहीं ज़्यादा पावर का तो नहीं लगाया जिसकी वजह से हमारा जो पंखा है वो फूक गया? तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आखिर हमारे ऊपर इस प्रकार से इल्ज़ाम लग जाता है, जबकि हमने इतना सब कुछ तो किया नहीं। सिंपली कैपेसिटर हमने 2.5 का निकाल करके 2.5 का ही लगा दिया। अब 2.5 का कैपेसिटर लगा के 2.5 का निकाल दिया, तो क्या इससे हमारा पंखा फूक जाता है? चलो आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में और आपको समझाता भी हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास में ये जो मोटर रखी हुई है, सीलिंग फैन की स्टैंपिंग, इसकी जो है रनिंग की जो सारी की सारी कॉइलें हैं, ये सब की सब जली हुई हैं, ठीक है ना। इसमें धुआं निकल रहा है और यहाँ पे इसका धुआं आपको प्रत्यक्ष नजर आ जाएगा, और इसके अंदर में भी आप देखेंगे बहुत सारा धुआं चिपका पड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये धुआं बाहर निकल नहीं पाता, तो यहीं पे चिपक जाता है जल करके। तो सारी कॉइलें आप देख सकते हैं लगभग जली हुई हैं, एक छोड़ करके एक, लेकिन ये डैमेज ही हो जाती हैं पूरी पूरी, ठीक है। तो आखिर क्या हमारे कैपेसिटर बदलने की वजह से ये जो पंखा है वो जला है, या पहले से कोई दिक्कत हो गई थी? दोस्तों, क्या था, इसके अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ था वो काफी दिन पहले ही मतलब वीक हो गया था, और वीक होने की वजह से पंखे की जो रनिंग की कॉइल है उसके ऊपर मतलब एक्स्ट्रा लोड पड़ने लग जाता है। यानी कि हमारी रनिंग की जो कॉइल है वो ज्यादा करंट खाने लग जाती है, हमारे मोटर का एम्पेयर बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा कैपेसिटर होता है जब वीक होता है तो हमारी स्टार्टिंग को वो करंट नहीं दे पाता है, इसलिए ये सही टार्क नहीं बना पाता है, जिससे कि हमारा जो पंखा है वो सही स्पीड में घूम सके, ठीक है ना। तो हमारे कैपेसिटर जब वीक हो जाएगा तो हमारा स्टार्टिंग जो है कि धक्का नहीं मार पाती है मतलब मोटर को, और रनिंग को अकेले काम करना पड़ता है, यानी रनिंग के कॉइल को अकेले काम करना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है, जिससे कि इसके ऊपर ज्यादा लोड पड़ता है, ज्यादा करंट लेती है, और जब ज्यादा करंट लेगी तो निश्चित है दोस्तों, आपकी जो मोटर की रनिंग की कॉइल है वो फूक जाएगी, अगर आपका कैपेसिटर वीक होगा। तो ये आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे कस्टमर है चाहे दुकानदार हैं, कि कभी भी आपकी मोटर अगर उसकी स्पीड कम हो गई है, या उल्टी चलने लग गई है, या धीरे धीरे चलने लग गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने मोटर का कैपेसिटर बदलवा लेना चाहिए। धीरे धीरे चला करके अपने काम मत चलाइए, नहीं तो आपकी मोटर का भी यही हाल होगा, चाहे वो कोई भी मोटर हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रनिंग की कॉइल फूकी है वो इसीलिए फूकी है क्योंकि जब मैं इसका कैपेसिटर बदलने गया था तो मैंने इसके ऊपर जब हाथ लगाया तो ये पंखा बहुत ज्यादा गर्म हो रखा था। पंखा धीरे धीरे चल रहा था, कस्टमर चला रहा था, और चलते चलते जब रनिंग के ऊपर मतलब जब लगातार ही ज्यादा करंट पे मतलब मोटर चलती रहेगी, ज्यादा एम्पेयर पे मोटर चलती रहेगी, तो इस तरह से इसकी जो कॉइल है वो जल ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर लगाने से पहले ही इसकी जो हालत है ये इस तरह से हो रखी थी, यानी कि ये पंखा पहले ही फूक चुका था। हमने जब ये कैपेसिटर लगाया तो केवल 1 घंटे की इसकी लाइफ बची हुई थी, जिससे कि जब हम कैपेसिटर बदल करके आए उसके बाद जब इसको पूरा करंट मिला तो बाकी क्योंकि डैमेज ही हो गया था, कुछ देर और चलता, अगर मैं नहीं इसको बदलता तो भी ये फूक जाता। अब हमारे ऊपर क्या इल्जाम आ जाता है कि भाई आपने बदला उसके बाद ही ये फूका, तो बस इतना समझ लीजिए, या तो आना था, या अगर कस्टमर समझे तो समझ जाए भाई। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि कैपेसिटर वीक होने की वजह से पहले ही इसकी रनिंग की कॉइलें फूक गई थी। अब हमने जब कैपेसिटर इसका बदला तो कैपेसिटर बदलने के थोड़ी देर के बाद ही अपने आप ही सब कुछ सही होने के बाद भी रनिंग की कॉइल का पटाखा जो है कनेक्शन से जो है कि वो बोल गया, ठीक है ना। इस वजह से दोस्तों इसकी जो रनिंग की कॉइल है वो जल गई। अब हम पे कोई कहे कि भाई साहब आपकी वजह से ये जो मोटर है ये जली है, तो ये कहना तो मुझे नहीं लगता ठीक है, क्योंकि हम तो भाई केवल छोटी सी बात है यार, कैपेसिटर ही तो बदल के आए हैं,
मान लो हम किसी का पंखा टांग के आए और वो 99% पहले ही जल गया है और हमने टांगा और 1 घंटे जैसे उसने चलाया और वो जो कि 1% बचा हुआ तो वो भी जल के फूक करके किनारे हो गया। अब बताइए टांगने वाली की क्या गलती है इसके अंदर, है? यानी कि उसने तो केवल इंस्टॉलेशन ही किया है, उसने अंदर घुस करके थोड़ी उसके अंदर तो कि दिया बत्ती जला दिया जिसकी वजह से मोटर की ये हालत हो गई। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, आप कस्टमर को समझाइए कि भाई आपका जो पंखा है, आपकी जो मोटर है, ये पहले से ही डैमेज थी, हमने तो केवल इसमें छोटा सा काम ही किया है बस, इसके अंदर अगर कोई दिक्कत है, कनेक्शन में कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको सोल्यूशन बताया है, सोल्यूशन क्या है, पर यह है कि आपको समझना है, कस्टमर को समझाना है, बस इतनी सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।